सारी दुनिया में टॉक्सिक लीडरशिप क्राउजल के रूप में सामने आ गया है। ये क्राउजल क्या होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे डिप्लेन करते हैं तो जो हमारा लगेज होता है वो एक लगातार चलने वाली बेल्ट पर वो चलती रहती है, और जब मेरा लगेज मेरे सामने आएगा तो मैं उसे उठा लेता हूँ। इसको क्राउजल कहते हैं। तो आज सारी दुनिया में जो लीडरशिप है ना, वो टॉक्सिक लीडरशिप ने एक क्राउजल बना दिया है। पूरे देश के सिस्टम पर कंट्रोल का एक ऐसा क्राउजल जिसमें सारी चीजें उसके ही कंट्रोल में, कि एक बटन से वो क्राउजल ऑन किया जा सकता है और एक से ऑफ। सारे देश का हर इंस्टीट्यूशन उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में चलता रहता है, और राजनीति में क्राउजल सिस्टम आ गया है इस टॉक्सिक लीडरशिप के कारण। देखिए, ऐसा जो डिक्टेटर कंट्री है या जहां डेमोक्रेसी बची नहीं है, चाहे कहने को हो, चाहे वो रूस हो, नॉर्थ कोरिया हो, चीन है, ईरान है, अरब के ज़्यादातर देश हैं, अफ्रीका में कई जगह ऐसी स्थिति है। तो यहाँ तो क्राउजल सिस्टम पॉलिटिक्स का इफेक्टिव तरीके से चल रहा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे डेमोक्रेटिक देशों में भी, लोकतांत्रिक देशों में भी ये फैल गया है, और ये चिंता का विषय है। अब सवाल है कि डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें या दुनिया के किसी भी और डेमोक्रेसी की बात करें, तो आप कह सकते हैं कि 3 मेन इंस्टीट्यूशन हैं। एक लेजिस्लेचर, जिसे हम विधायिका कहते हैं, जो कानून बनाने से लेके सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का काम करती है। एक गवर्नमेंट, जो व्यवस्था का संचालन देखती है कि पूरा सिस्टम जो है वो उसके कंट्रोल में चलता है। और एक जुडिशरी, जो संविधान या इंस्टीट्यूशंस अपने लिमिट्स को तो नहीं क्रॉस कर रही, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, अकॉर्डिंग काम कर रही कि नहीं, यह देखती है। और तीनों इंस्टीट्यूशन मिलके सारे देश में एक दूसरे के ऊपर भी चेक रखते हैं, चेक एंड बैलेंस और लिमिटेड पावर के कॉन्सेप्ट से तीनों इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। लेकिन अब जब पॉलिटिक्स को क्राउजल के तरीके से चलाना है, तो फिर इंस्टीट्यूशंस यदि इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगी, हर इंस्टीट्यूशन एक दूसरे पे चेक बैलेंस का रोल अदा करेगी, तो फिर तो क्राउजल सिस्टम बन नहीं सकता। तो डेमोक्रेसी में जो सत्ता की चमक है, जो अत्यधिक भूख है, भ्रष्टाचार है, इसने गहरे अर्थ में सामाजिक तरीके से, संगठनात्मक तरीके से, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, मनोवैज्ञानिक लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे एक ऐसा माहौल बना दिया है समाज में, देश में, डेमोक्रेसी के नाम पर, कि जहां सारा सिस्टम क्राउजल सिस्टम की तरह उसके कंट्रोल में चल रहा है। और उसका कारण क्या है कि देखिए, समाज, जैसे हम भारत के ही समाज की बात करें तो बहुत गहरी विविधता है, डीप डाइवर्सिटी है इंडिया में। यह जो डीप डाइवर्सिटी है वह जाति का, वह धर्म का, भाषा का और क्षेत्र का, आप मान सकते हैं कि ये 4 ऐसी विविधता है, डाइवर्सिटी है भारतीय समाज में, जो लोगों के मनोविज्ञान तक पहुंच गया है, जो लोगों की साइकोलॉजी है उस पे हावी है कि एक लीडर है, कोई भी किसी भी क्षेत्र में, रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, और वह किसी कास्ट का प्राइड बन गया है। अब कोई मैटर नहीं करता कि उस जाति के लोगों के लिए कि वह व्यक्ति डेमोक्रेसी के लिए कितना टॉक्सिक है, कोई मैटर नहीं करता। वो जितना भी टॉक्सिक लीडरशिप डेवलप हो जाए, जाति के अंतर्गत, आज रीजन के अंतर्गत, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, आप देखिए कि पूरे इंडिया में टॉक्सिक लीडरशिप ने लोगों के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को इस तरह से कंट्रोल कर लिया है कि सारा सिस्टम, वो स्टेट की मशीनरी में बैठे हैं तो क्राउजल के तरह एकदम टॉक्सिक लीडरशिप डेवलप हो गया है। अब सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका कारण है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है
उसमें जैसे आप सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, जो सिस्टम में चेक एंड बैलेंस को, डेमोक्रेसी के स्पिरिट्स को चलाने में या उसे निगरानी करने में जुडिशरी की बड़ी भूमिका है। जुडिशरी भी आज कमजोर पड़ रही है या सरकार के साथ में एक तरह से जो है दोस्ताना संबंध डेवलप कर रही है। कई बार जजों के ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट तक के जज का कि कैसे उन्हें किसी खास निर्णय के लिए, किसी खास मामले में सरकार के अकॉर्डिंग डिसीजन देने के लिए उन्हें कैसे बाध्य किया गया, कैसे उन्हें हरास किया गया। तो जो सिस्टम में बैठे टॉप पे लोग हैं, यह उनका हरासमेंट यदि सिस्टम से हो रहा है और फिर भी समाज चुप बैठा है, तो क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान पे यह टॉक्सिक लीडरशिप इस तरह हावी हो गया है। दूसरी संस्थाएं, जैसे आज चुनाव आयोग की बात है भारत में, आज इलेक्शन कमीशन को एक तरह से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की एजेंसी माना जा रहा है, जबकि संविधान ने इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया है। फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए संविधान में उसे पर्याप्त अधिकार दिए गए आर्टिकल 324 में। लेकिन चुनाव आयोग जो है, आज सारे देश में यह जो चुनाव आयोग को लेके एक राय बन गई है कि यह गवर्नमेंट की एजेंसी है, गवर्नमेंट को फेवर कर रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉक्सिक लीडरशिप है आपके यहाँ। अब आप जब समाज को टॉक्सिक लीडरशिप डाइवर्सिटी के नाम पे या किसी भी अन्य नाम पे, आपके मनोविज्ञान पे वो टॉक्सिक लीडरशिप हावी है, आपको लगता है कि इससे बेहतर आपकी कम्युनिटी, आपकी जाति, आपके एरिया, आपके रीजन, आपके लैंग्वेज, आपके रिलीजन का कोई जो है इससे बेहतर खैर खवा नहीं हो सकता, इससे बेहतर उसका रखवाला नहीं हो सकता, इससे बेहतर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं वो भी ह्यूमन बीइंग है, और उस टॉक्सिक लीडरशिप के स्ट्रेंथ के बाद वो उस कराउजल सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके इशारे पे काम करने लगते हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो या दूसरे संवैधानिक संस्थाएं हो। तो इसमें जो सोशल मीडिया है उसने इस टॉक्सिक लीडरशिप को और डीप रूटेड कर दिया है, क्योंकि टॉक्सिक लीडरशिप के कारण आप देखिए हो क्या रहा है कि फेक न्यूज में और रियल न्यूज में, न्यूज क्या है, वह है जो आप तक आके आ रहा है, जो न्यूज आपको बताया जा रहा है। तो आज सोशल मीडिया पे जो टारगेटेड एक्सप्लेनेशन है, इतिहास का भी अब एक नया एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा जा रहा है। इतिहास अपने आप में कहा जाता है कि मोस्ट साइंटिफिक सब्जेक्ट है, क्योंकि वह फैक्ट पे काम करती है। इतिहास में अगर और मगर के लिए, इफ एंड बट, कोई इतिहास में कोई जगह नहीं है। इतिहास फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है कि कोई भी घटना है तो उस घटना के कारण है, रीजन है, और उसको इतिहास जो है उसको स्टडी करता है। लेकिन आज इतिहास की भी नई व्याख्या हो रही है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक लीडरशिप समाज के अंदर एक खास तरह का मनोविज्ञान डेवलप करना चाहता है, एक खास तरह की साइकोलॉजी डेवलप करना चाहता है, और उस साइकोलॉजी में लोगों को झूठ ही सच लगने लगता है, फेक न्यूज सच लगने लगता है। तो यह इसका आर्थिक भी कारण है कि जो आर्थिक असमानता है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, वो लगातार भारत में बढ़ रहा है। डेमोक्रेसी के दूसरे देशों में भी ऐसी स्थिति है। अमेरिका तक में ऐसे लोगों के अब आंकड़े आ रहे हैं कि जो वहाँ के इकोनॉमी में जिनका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, तो लोगों का असंतोष बढ़ रहा है। उसका राजनीतिक लाभ यह टॉक्सिक लीडरशिप उठाती है और लोगों के मनोविज्ञान पर, लोगों के अंदर सामाजिक तरीके से उस न्यूज के माध्यम से, फेक न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से एक ऐसा मनोविज्ञान तैयार कर देता है जहां आपको लगता है कि वह लीडरशिप ही जेन्युइन लीडरशिप है। इसलिए समाज को टॉक्सिक लीडरशिप को जब तक किनारे नहीं लगाएंगे, टॉक्सिक लीडरशिप को जब तक समाज एक्सेप्ट किए बैठा रहेगा। अभी एक लीडर का डेथ हुआ एक प्लेन क्रैश में, देखिए उसके बाद लोगों का मनोविज्ञान किस तरह, टॉक्सिक लीडरशिप ने किस तरह का मनोविज्ञान डेवलप कर दिया था कि उनके सारे, चाहे वो इरिगेशन स्कैम से लेके बाकी सारी बातें भूल के लोग जो हैं उसे महान लीडरशिप बता रहे हैं। यह क्या है? इसका मतलब है कि लोगों का मनोविज्ञान
खराब हो चुका है लोगों के मनोविज्ञान पे। टॉक्सिक लीडरशिप ने ऐसा एक मनोविज्ञान तैयार कर दिया है जहां हमें कुछ दिखता नहीं, इसलिए देखना शुरू कीजिए। और यह जो बात है कि ले दे के एक नज़र ही तो है, फ़कत फिर क्यों देखे किसी और की निगाह से दुनिया। अपनी निगाह से देखिए दुनिया, नहीं तो आप डेमोक्रेसी को बचा नहीं पाएंगे। थैंक यू।